जिन्हें अपनी साधना को मजबूत करना है, भजन आगे बढ़ाना है, भगवत दर्शन करना है, ये धरती पर मनुष्य बनकर ईश्वर की जिंदगी जीनी है, तो अपनी साधना के मार्ग में से इन्हीं 10 विघ्नों को व्यक्ति दूर कर दे, वो दूर कर दे। अब इनका व्याख्यान सुनिए, बड़ी अद्भुत बात है। आलस्य मलस्वस्तम तुम योगिनाम देह चेतसे, कहते हैं साधक के शरीर और चित्त में जो अलसता का भाव आता है उसी को अब नहीं करना है, बहुत कर लिया, इतना तो सब कुछ है, क्या करके करेंगे। जो काम करने के लायक हैं उसे आप करने के लिए नहीं जा रहे हैं, इसका नाम आलस्य है। बड़ा खतरा साधक के लिए दुश्मन है ये। आलस्य अमलसत्तम तु योगिनाम देह चेतसे। आपने कभी गुड़ बनते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, हमने देखा है। तो गुड़ के ऊपर लीद उतरती है, लीद उतरती है उसमें से, वो खाने के लायक नहीं होती, उससे शराब बनती है। शराब समाज के लिए जितनी घातक है, साधक के लिए आलस उससे भी ज्यादा घातक है, ये समझ लीजिए। आलस ही तो है कि 10-10 बजे तक पड़े रहते हैं, भजन पूजा पाठ के लिए तैयार नहीं। हम जैसे लोगों के कहने से कभी 5 बजे जग जाते हैं, 4 दिन बाद 9 ही बजे जगते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन ये दोनों सबके जीवन में आते हैं। युधिष्ठिर रोज आते हैं, वो धर्म का प्रतीक है ना। हमारा धर्म रोज हमसे कहता है ब्रह्म मुहूर्त है, खड़ा हो जा, साधना का फल मिलेगा। इतने में आलस दुर्योधन आता है, कहता है क्या करेगा, संडे है, ऑफिस तो जाना ही नहीं है, पड़ा रहे। हमारे ग्रंथों में महाभारत में दुर्योधन को आलस्य का, और दुर्योधन जितना खतरनाक है आलस्य उतना ही। दुर्योधन गुरुजनों का अपमान करता है, दुर्योधन परमात्मा का अपमान करता है, तो आलसी व्यक्ति भी समाज को अपमान करने से छोड़ता नहीं है। ये आलस्य इतना बदमाश है। ये आज हम लोग इतनी बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, सबसे पहले हमने कुल्हाड़ी लेकर आलस्य के पेड़ को काटा, हमने इसको चुनौती दी है। आलस्य का बाप भी चल करके आ जाए तो हमारे रास्ते में ब्रेक नहीं बन सकता। मैंने अपने विद्यार्थी काल में से पुराण पढ़ाई नहीं है, उतारा है। पढ़ाने में, पढ़ने में, उतारने में अंतर है। इसको हमने जिया है, सुना थोड़ी ही रहे हैं, इसको जिया है और आज भी जी रहे हैं। 10 सूत्र में आपको निवेदन कर रहा हूँ, इन 10 विघ्नों को दूर करने में बहुत बड़ी, थोड़ा बहुत अधूरापन रहा होगा तो काट के फेंक देंगे, इसको रहने नहीं। ये गुरुजी उपमन्यु ने कहा है, उपमन्यु को भी तो किसी ने कहा होगा। उपमन्यु ने पूछा था महादेव को, कहा प्रभु जी आपने कृपा करी है, बहुत जल्दी मिल गए, हजारों सालों में मिले। उपमन्यु कहता है कि प्रभु आप हमारे सामने बहुत जल्दी कृपा कर दी, जल्दी मिल गए। तो महादेव ने कहा बेटा तेरे अंदर 10 दोष नहीं थे, इसलिए तुझे वो 10 दोष यही है। तो जो भगवान ने जिसकी चर्चा करी उपमन्यु, वही तो सुना रहा है भगवान की। और श्रोता हो द्वारकाधीश कृष्ण और गुरु हो महादेव का चेला, तो बताई गई उसकी बात कितनी मजबूत होगी, कितनी मजबूत होगी।